एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग एंड सी लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर होगा ए, बंगाल में द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव द्वारा सेटअप किया गया या लगाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी विलियम बेंटिंग एंड डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को, जो बंगाल के गवर्नर थे, इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार गवर्नर के पद में वृद्धि कर दी गई। और जब क्वेश्चन यह आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तब लॉर्ड क्लाइव था। ओके, लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर के पद को की शक्ति को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा सी वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग था। भारत में सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा यानी उस समय आईसीएस के नाम से यह जाना जाता था, तो सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यह माना जाता है। ओके, इसी के समय में सिविल सेवा भारत में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1806, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1853 एंड ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर होगा 1835। और यह कॉलेज लॉर्ड बेंटिंग के समय में बंगाल में स्थापित किया गया या सेटअप किया गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलेजली, बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड रिफन। तो इसके सही आंसर होगा बी लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाई गई। और इसी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के ही समय में पहली रेलवे ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ हुआ। भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ कब हुआ या किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिफन एंड डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिफन। लॉर्ड रिफन के समय में सबसे पहले भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ हुआ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई या की गई? ओके, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई?
ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, ओके, और वह भी 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में की गई, ओके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि विभाग, क्वेश्चन को प्रश्न है भारतीय कृषि विभाग के रूप में जाना जाता है, यानी भारतीय कृषि विभाग किसके समय में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो एंड डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 1891 ईस्वी में जनगणना आयुक्त थे। भारत की जनगणना जो 1891 में हुई थी, उस जनगणना के सेंसस के आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए है रिजले, बी गेट, सी बेंस एंड डी फ्लोडन। इसका सही आंसर होगा सी वेंस थे। उस समय 1891 में जनगणना आयुक्त वेंस थे। अगला क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिफन एंड डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिफन, सी आंसर सही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ। बंगाल विभाजन यानी बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन बंगाल विभाजन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था और इसी के समय स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन वायसराय यहूदी था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड बेवेल। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, ओके। और यही थे जो यहूदी वायसराय थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिफन, बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिफन। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था, ओके। 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद को सेटअप किया गया या स्थापित किया गया, ओके। और पहला वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अगला प्रश्न है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सैयद हैदर रजा, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए सैयद हैदर रजा, ओके। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी एंड डी 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा सी 1915 ईस्वी में जनवरी
1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए और फिर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका वापस नहीं गए। भारत में ही रहकर राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ किया। ओके, या राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और उसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किए। ऑप्शन ए है संवाद कौमुदी, बी बंगाल गजट, सी समाचार दर्पण एंड डी कॉमनवेल्थ। इसका सही आंसर होगा ए संवाद कौमुदी। ओके, अगला प्रश्न है, 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया था, यानी सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था? 1901 में किया गया था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिफन, सी लॉर्ड हार्डिंग एंड डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था और इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन भी किया गया था। ओके, गोद प्रथा निषेध किसने लागू किया? गोद प्रथा निषेध किसने लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिफन, लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो एंड डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध लागू किया और गोद प्रथा निषेध से तात्पर्य है कि जिन राजाओं के पास संतान नहीं होते थे वह गोद लेते थे। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने इस प्रथा पर रोक लगा दिया। रोक लगाने का मुख्य कारण था कि राजा की मृत्यु हो जाने पर राजा की जागीर या रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते थे, यानी मिला लिया जाता था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का सीमा विस्तार होता था। ओके, अगला, और इस प्रथा का ऐसा करने पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद प्रथा निषेध करने पर भारतीय राजाओं द्वारा इसका विरोध भी किया गया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी पटना, सी गाजीपुर, डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा सी गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा या टॉम्ब गाजीपुर में है, जिसे कॉर्नवालिस लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कॉर्नवालिस की मृत्यु वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी। ओके, अगला प्रश्न, किस आंदोलन का नेतृत्व दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी असहयोग एंड डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था, या बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तु से तात्पर्य जो इंग्लैंड से वस्तुएं भारत में आती थी। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से देखिएगा। हम लोग फिर अगले भाग में मिलते हैं।